हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल RBS क्लासेस बक्सर पर। अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी विषय के BA पार्ट 1 का जो पेपर 1 क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न में से एक क्वेश्चन बनाना है। अभी हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। दबाव समूह की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करें। ये प्रेशर ग्रुप क्या है राजनीतिक में, उसको हम लोग देखेंगे। तो हमने इसका अध्ययन थोड़ा सा किया और आप भी करेंगे तो इस तरह का आपको मिलेगा नेट पर, गूगल पर, कि दबाव समूह का अर्थ साधारण शब्दों में दबाव समूह लोगों के उस संगठित समूह को कहा जाता है। एक समूह है कुछ लोगों के जो एक प्रेशर बनाता है, दबाव बनाता है। किस पर और क्यों, ये बताया गया कि जो अपने सदस्यों के हितों की सिद्धि के लिए सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित करता है। अगर सरकार का निर्णय बदलना पड़े किसी ग्रुप के प्रेशर में तो वो जो ग्रुप है वो दबाव समूह कहलाता है। यद्यपि दबाव समूह के लिए कुछ विद्वान हित समूह का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बिना राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित किए कोई भी हित समूह दबाव नहीं कहला सकता। अगर राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पा रहा है तो हित समूह दबाव समूह नहीं कहलाएगा। हित समूह में प्रभावकारिता की शक्ति आ जाने पर ही वह दबाव समूह का रूप लेता है। यही प्रभावकारिता समूह के हितों को प्राप्त करने में मददगार होती है। तो ये राजनीतिक भागीदारी से संबंधित दबाव समूह है जो सरकार को झुकाना चाहता है या झुका देता है। दबाव समूह की परिभाषा विभिन्न लोगों ने दिए हैं, वो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। पूरा हम पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा परिचय कर लिए हमने, थोड़ा सा पढ़ा। आपको आंसर लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम आपको रुक रुक के बताते हैं, क्योंकि पेज हमारा स्लाइड ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हेनरी ए टर्नर के अनुसार दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। जैसे कि धरना प्रदर्शन द्वारा सरकार को झुकाने का प्रयास किया जाता है कि ये कानून ठीक नहीं है, बदलिए, या ऐसा कानून बनाइए, इस तरह की बात। तो सबने अपना अपना विचार रखा है। आप देखें, आपको जो असाइनमेंट बनाना है लगभग 2500 से 3000 शब्दों में, वो आप चूँकि वहाँ तक आपको पहुँचाना है, लिमिट को क्रॉस करना है या टच करना है, तो आपको ये लिखना है। परिचय के रूप में परिभाषा को भी देना है। 5 नंबर देख लीजिए, 6 नंबर, 7 नंबर, ये सब अलग अलग परिभाषा हैं। 8 नंबर, 9 नंबर, फिर 10 में और 11 में देखिए क्या कहा गया है। अलग अलग विचारधाराओं का डिफिनेशन अलग अलग दिया गया है, लेकिन वो कहना वही चाहते हैं जो उसका मीनिंग है कि वो प्रेशर डाल करके अपने हितों की सिद्धि कराते हैं। हित समूह में भी अपने हित का ख्याल रखा जाता है। तो इसको आप देखें, वीडियो पॉज करके लिखें आप। हित समूह और दबाव समूह में क्या अंतर है वो यहाँ पर इस हेडिंग में। फिर आगे देखेंगे। ये आप असाइनमेंट एक ही पेज में लिखेंगे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में यानी बैक साइड में आप नहीं लिखेंगे। फर्स्ट पेज पर पूरा डिटेल्स लिखेंगे। दबाव समूह और हित समूह में मुख्य अंतर क्या है। देखते जाएं, ये 6 अंतर है। चूँकि अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। समझाने का प्रयास हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। आपको समझना हो तो अलग से इसके लिए टॉपिक रखा जाएगा, या फिर अपने टीचर से आप समझ सकते हैं, इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं।
अभी कम टाइम में ज़्यादा चीज़ यहाँ पर डालने के कारण थोड़ा हमको फास्ट करना पड़ रहा है। हमारा ये आंसर एक सजेशन के रूप में है, इसमें आप अपने लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं और करना चाहिए, जिसमें आपकी वो कला दिखेगी कि आप कितना निखार सकते हैं, किसी लैंग्वेज को कितना बदल सकते हैं, अपनी भाषा का कितना अच्छा से प्रयोग कर सकते हैं आप। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और इससे कुछ अगर आपको हासिल हो रहा है तो हमको उससे बहुत ही खुशी मिलती है। इसलिए हम ये और आपको ज़्यादा जोश में और अच्छे से उम्मीद रख करके कि हम लोगों का मदद कर सकें, इसलिए ये काम हम कर रहे हैं। दबाव समूह की विशेषताएं देखें, थोड़ा उसको जूम कर देते हैं। 4 विशेषता देख लें कि जो दबाव समूह होते हैं उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये है 10 इसका विशेषता है। पढ़ेंगे तो बहुत आधा घंटा का वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं सारा, इसको अन्यथा में ना लें। मेरे ख्याल से आप सब होशियार हैं, आप समझ जाएंगे, बस आपको कंटेंट की आवश्यकता है। आजकल बुक का प्रचलन धीरे धीरे गायब हो रहा है। हमारा सलाह है कि आप बुक पढ़ें तो समझ में भी आने लगेगा और सारा आंसर आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। इसके लिए आप लाइब्रेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दबाव समूह का जो है वर्गीकरण किया गया है। ब्लॉन्डल का वर्गीकरण उन्होंने क्या क्या बनाया है कि सांप्रदायिक दबाव और साहचर्य दबाव समूह के रूप में 2 भाग होते हैं। अन्य लोगों का भी ऐसे ही बात है कि भारत में ऐसे ही दबाव समूह हैं जब एक धर्म व जाति के लोग औपचारिक रूप से संगठित होकर संस्था का निर्माण कर लेते हैं, करते ही हैं। हम देख रहे हैं सांप्रदायिक रूप उसका वो ले लेता है जब वो अपने उग्र रूप में आता है, तो उससे संस्थागत दबाव समूहों का जन्म होता है। भारत में खास करके जाति व धर्म के आधार पर अनेक दबाव समूह सरकार की नीति को प्रभावित करते हैं। ब्लॉन्डल ने दबाव समूह का दूसरा प्रकार साहचर्य दबाव समूह बताया है। इस प्रकार के दबाव समूहों का लक्ष्य विशिष्ट होता है, विशेष लक्ष्य के लिए वो बनाए जाते हैं। औद्योगिक विकास के साथ साथ ऐसे दबाव समूहों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसी तरह आप देखेंगे डिटेल्स में कई संघ बने हुए हैं इसके लिए। एक आमंड का वर्गीकरण है। आमंड का जो वर्गीकरण है थोड़ा सा ये 2 से ज़्यादा भागों में इन्होंने किया है और वो 4 भाग में है, संस्थात्मक, प्रदर्शनात्मक, असमुदायात्मक और समुदायात्मक में बांटा है आमंड ने। तो ये भी इनका वर्गीकरण आप देख लें, थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको पूरा पढ़ नहीं पाएंगे हम। आगे पीछे करके अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। अगर वीडियो आगे बढ़ गया हो तो आप पॉज करके या फिर बैक करके आप लिख सकते हैं। बैक करने के लिए आपको लेफ़्ट साइड में डबल क्लिक करना होगा स्क्रीन पर, और आगे बढ़ाने के लिए राइट साइड में डबल क्लिक करना होगा। वो एवरेज में रहता है सबका सेटिंग 10 सेकंड का, वो आगे बढ़ता है। रॉबर्ट सी बॉन का वर्गीकरण, इन्होंने जो वर्गीकरण किया है ये देखें, ये 2 तरफ किए हैं, परिस्थिति जन्य दबाव समूह और अभिवृत्तीय जन्य दबाव समूह, 2 भाग इनका है। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग आधार को लेकर के वर्गीकरण करने का काम किया है। कार्ल फ्रेडरिक का वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण भी 2 श्रेणी में है, सामान्य और विशिष्ट दबाव समूह में।
तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों ने कैसे बांटा है। फिर आप देखेंगे कि दबाव समूह के कार्यात्मक तरीके क्या होते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार जो है वो अलग अलग होता है। तो ये तरकीब है, जैसे कि पहला है लॉबिंग, लॉबी बनाता है। सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए हित व दबाव समूहों के सदस्य विधानमंडल के विधायकों से साठगांठ करते हैं। यही साठगांठ विधायकों को दबाव समूहों के हित में नीति बनाने को बाध्य करती है। ये एक अपना लॉबी, एक अपना ग्रुप बनाते हैं। कई इसमें बातें लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे, सारी बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। और आप देखेंगे कि कैसे राजनीतिक दल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इस दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन परोक्ष रूप में करते हैं। वो जनमत को प्रभावित करना, ये भी दूसरा तरीका है। इसके लिए वो समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, प्रचार, ये सब साधन अपनाते हैं। मतलब पब्लिक को भी भड़का देते हैं। ये एक उनका हथकंडा है। आप तीसरा देखेंगे चुनाव के द्वारा। इसमें प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है, वो किसी और को खड़ा करते हैं। सीधा सीधा साठगांठ करके कुछ करते हैं। आप इसमें देखिए स्पष्ट साधारण लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे अगर मन से पढ़ेंगे। विधायिका को प्रभावित करना, हमारे यहाँ जो तंत्र है शासन चलाने के लिए, 3 तंत्र, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका को जो सांसद हैं उसको प्रभावित करते हैं। भारत, इटली और फ्रांस में ये समूह संसद से बाहर रहकर ही सक्रिय रहते हैं। और कार्यपालिका पर दबाव डालते हैं। देखेंगे आप, देखते होंगे कि संसद में बायकॉट कर देते हैं, हंगामा करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, हल्ला बोल करते हैं। आप न्यूज़ चैनल जो है लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं डायरेक्ट कार्यवाही कि संसद में कैसे ये कार्य करते हैं। और कार्यपालिका पर जब असर होता है तो उसके समितियों पर भी असर होता है, क्योंकि वो वहाँ तक अपना असर टिकाना चाहते हैं। नौकरशाही को भी प्रभावित करते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। और लोग इसलिए करते हैं क्योंकि नौकरशाही को ही, अफसर को ही कार्यपालिका समझ बैठते हैं। ये सब तरीके हैं। फिर देखिए 7 को नंबर है न्यायपालिका को प्रभावित करना। थोड़ा बड़ा है पेज, इसको जूम करके 2 भाग में देखते हैं, 2 स्क्रीन में। पूरी तरह से ये क्वेश्चन का आंसर इसमें कंप्लीट हो जाता है। आप देखेंगे तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। हड़ताल, बंद और प्रदर्शन, बंद लिखा हुआ है गलती से, इसको आप बंद ना लिख करके बंद लिखेंगे। बंदी होता है ना, हड़ताल कर देना कि आज से काम नहीं करेंगे, इस डेट को हम कोई चक्का जाम हो जाएगा, इस तरह की बात। तो ये प्रदर्शन, हड़ताल, ये बंद, ये सब होता है। वो सब प्रेशर बनाने के लिए ही किए जाते हैं कि सरकार मजबूर हो जाए, झुक जाए हमारी बात को। जिस तरह से ये बुरा भी नहीं है, एक तरह से कहा जाए, अगर अपनी मर्यादा में काम करें तो ये उसी तरह से कार्य करते हैं। या कॉन्सेप्ट इनका यही है कि बच्चे अपने गार्जियन से रूठते हैं इसलिए कि वो गार्जियन उनको मनाएंगे और उनके उम्मीद पर खरे उतरेंगे, उनकी इच्छा को पूरा करेंगे। मेन मकसद यही है। 9 प्रचार करना, और दबाव समूह अपना प्रचार भी करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि हम
क्या मांग रहे हैं, हमारा मांग जायज़ है या नाजायज़, ये लोग भी फैसला कर सकें। अनुनयन, प्रार्थना पूर्वक अनुनय विनय सारा यत्न प्रयत्न करते हैं ताकि उनकी बात को मान लिया जाए। गोष्ठियाँ करना, गोष्ठी करते हैं, कई विद्वान वहाँ पर बैठते हैं, सेमिनार करते हैं, वार्ता करते हैं, कविता पाठ करते हैं, नारे लगाते हैं, कई तरह के गोष्ठियाँ होते हैं। तो वो सारा कार्यक्रम करके अपनी बात ऊपर तक पहुँचाते हैं। अन्य साधन, इसके अलावा भी अन्य साधन कुछ बच गए तो वो भी प्रयोग करते हैं, नए नए साधन इजाद करते हैं। अंतिम विकल्प पर वो न्यायपालिका भी चले जाते हैं। दबाव समूह के निर्धारक तत्व क्या क्या हैं वो आप आगे देखेंगे हेडिंग में। तो और वो तत्व आपको नीचे दिखेगा, आप पूरा लिखें, इसमें कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और वो पहला तत्व है राजनीतिक संस्थागत संरचना। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। फिर इसको देखें। दल पद्धति की संरचना व स्वरूप। दल पद्धति, जो हमारे यहाँ कई दल में बटे हुए प्रशासन होते, जो राजनीतिक तंत्र होते हैं, वो पार्टी बना करके अपना दल बनाते हैं। दल मतलब एक ग्रुप बनाते हैं और वो दल अलग अलग विचारधारा से प्रेरित होते हैं। तो दल पद्धति की जो संरचना है और स्वरूप जो है वो भी इस पर कार्य करता है, इसके कारक हैं। और कम से कम मिनिमम 2 दल होने की आवश्यकता है कि एक रूठे दूसरा मनाए। 2 दल मिनिमम आवश्यक है। 2 से ज़्यादा दल बहुदलीय शासन प्रणाली में ये काम करने होते हैं। जहाँ राजतंत्र है, एक ही दल कार्य करता है, तो वहाँ तब फिर ये सब बात नहीं होती है। सरकार की नीतियाँ व गतिविधियाँ, ये पे स्लाइड बड़ा है तो थोड़ा सा इसको 2 भाग में कर लेते हैं। कि क्या क्या सरकार की नीतियाँ हैं और गतिविधियाँ क्या कर रही है सरकार, वो भी एक फैक्टर के रूप में कार्य करती है। सरकार के दबाव समूहों के प्रति अभिवृत्ति क्या है, उनके प्रति क्या रवैया है, वो भी कार्य करता है। थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देते हैं। राजनीतिक संचालन 5वां तत्व है, 5वां कारक है जो इस दबाव समूह को जनरेट करने में अहम साबित होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के समूहों की मांगों को सहन करने की क्षमता। अब व्यवस्था जो है वो कितना मांग को सहन कर पाता है, उब जाता है, उस पर कार्रवाई कर देता है, क्या करता है, इस पर निर्भर करता है। दबाव समूहों के स्वयं के लक्षण क्या है, इसको थोड़ा सा 2 भाग में देख लेते हैं बड़ा करके। जो दबाव समूह राजनीतिक चलते ये चंदा वंदा का बात है, कैसे उसका अपना क्या लक्षण है, कैसे चलता है ये। तो ये सारा फैक्टर यहाँ पर थे।
इस सारा आप लिखेंगे हर टॉपिक को। फिर दबाव समूह के कार्य एवं भूमिका, इनके क्या कार्य हैं और क्या भूमिका इनकी है, वो आप यहाँ इस हेडिंग से देखें। फिर अगले पैराग्राफ में पूरा कर लें। और वो कारण क्या है, किन कारणों से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वो कारण है जैसे कि लोकतंत्रीय प्रक्रिया की अभिव्यक्ति, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, इसलिए ये काम हो पाता है। दूसरा, सरकार की निरंकुशता पर रोक, सरकार मनचाही और मनमाने तरीके से काम न करे, इसलिए इसकी आवश्यकता है। सरकारी तंत्र पर नज़र रखता है। तीसरी नज़र, विपक्ष के रूप में काम करता है, विपक्ष ही होता है एक्चुअली ये। नीति निर्माण में सहायक, और जो सरकार नीति बना रहा है उसके खामियों को बता करके नीति निर्माण में मदद करते हैं। ये गलत बन गया तो उसका विरोध करते हैं ताकि सही कानून बन सके। शासन को प्रभावित करना, इनकी पहुंच राष्ट्रपति तक होती है। हाईएस्ट लेवल तक ये पहुंच सकते हैं, अपने आप बात रख सकते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य, सभी वर्गों के हित को साधने का काम करते हैं, तो उसके बीच में सामंजस्य बनाते हैं। जनता व सरकार में कड़ी का काम करते हैं कि जनता क्या सोच मांग रही है, सरकार क्या दे रही है, क्या कानून बना रही है, इसके बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं दोनों को, दोनों के बात को एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। हर देश, बहुत सारे देशों में ये काम हो रहा है। दबाव समूह की आलोचना भी होती है, ये गलत तरीके से कुछ करते हैं कि इनको समान हित से कोई लेना देना नहीं होता है। कई बार दबाव समूह अहिंसक साधनों का प्रयोग करके राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, जैसे ट्रेन में आग लगा देते हैं, ट्रक में आग लगा देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो ये सब थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। एकता और शांति को भंग करने का काम करते हैं ये इस तरह से। तो शांतिपूर्ण दबाव समूह होना चाहिए। तो अब ये अंतिम पेज था हमारा स्लाइड का, तो इससे हमारा असाइनमेंट का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। आप सब इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे और होते होंगे, आगे भी हम कई क्वेश्चन डालेंगे। तो आप सबका फिर शुक्रिया और धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को देखा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दें, लाइक करें। थैंक यू।